हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप्स और डिटर्जेंट्स। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। सॉप्स जो होते हैं इनकी अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, इनकी कंपोजिशन की बात करें, तो ये हमारे पास क्या होता है कि सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब फैटी एसिड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, इनकी लॉन्ग चेन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है, सोडियम स्टीरेट। ये मैंने दो सॉफ्ट्स मेंशन किए हैं। सॉफ्ट्स बनते कैसे हैं? जब हम फैट्स की क्या करते हैं, स्पोनिफिकेशन करते हैं बेस के साथ, मतलब ट्राइग्लिसराइड को हम यूज़ करते हैं, और जब उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं तो उसके रिएक्शन से हमारे पास सोडियम साल्ट्स और फैटी एसिड्स बनते हैं, जिनको हम नॉर्मली सॉफ्ट्स कहते हैं, नेचुरल सॉफ्ट्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्लींजिंग रिएक्शन की, कि ये क्लींजिंग रिएक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं अपना। अब सबसे पहले हमें ये पता हो कि जो सोप है इसके टू पार्ट्स होते हैं, इसके टू एंड्स होते हैं। जो सबसे पहला है वो है हमारे पास इसका हाइड्रोफोबिक टेल, जो ये मैंने शो किया है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। और जो ये सेकंड है हमारे पास, ये हमारे पास इसका कार्बोक्सिलेट पार्ट है, मतलब जो कि हाइड्रोफिलिक हमारे पास हेड होगा। मतलब ये हमारे पास आयनिक पार्ट होता है सॉप का। और ये हमारे पास कौन सा होता है? नॉन आयनिक पार्ट होता है। और ये बेसिकली एल्काइल चेन होती है कार्बन की। इसमें मतलब मोर देन 10 कार्बन हो सकती हैं, 10, 11, 15, 17 वट एवर। तो ये हमारे पास बेसिकली कंपोजिशन है हमारे पास सोडियम साल्ट और फैटी एसिड्स की सॉप्स की, जिसमें जो ये रेड मैंने टेल शो की है, ये किसको शो करती है? ये हाइड्रोफोबिक टेल को शो करती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट को शो करती है, जो कि मतलब डर्ट या जो ग्रीसी पार्ट होगा, या जो भी हमारे पास डर्ट्स होंगे फैब्रिक के ऊपर या क्लॉथ के ऊपर, ये उसको अंदर अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता होगा, क्योंकि इसकी नेचर कौन सी है? इट हैज नॉन पोलर नेचर। तो ये हमारे पास, अब ये नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा? ये इसका आयनिक पार्ट है। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलेट पार्ट है इसका, जो कि हाइड्रोफिलिक हेड है। ये हमारे पास दिस इज द वाटर सॉल्युबल पार्ट होगा, ये हमारे पास H2O सॉल्युबल पार्ट होगा ये वाला। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेसिकली जो सोप है ये अपना क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म कैसे करेगा, कि व्हेन सोप डिसॉल्व इन वाटर अलोंग विद डर्टी क्लॉथ्स इट फॉर्म्स माइसिली। माइसिली क्या चीज होती है? कि ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मैंने शो किया था, इस तरह का एक किस्म का हमारे पास एक स्फीयर बन जाता है। इस मतलब इसमें इस तरह के जो सॉप्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके, और उस जो फैब्रिक है या जो क्लॉथ है जिसके ऊपर डर्ट मीन जो ग्रीसी वहाँ पे सब्सटेंस लग चुका है, अब उसकी मतलब साथ जो एग्रीगेशन होगी वो किस तरह से, ये मैंने स्फीयर शो किया है। ये जो ब्लैक एरिया मैंने शेड शो किया है, ये बेसिकली हमारे पास है फैब्रिक है। मतलब जो जो ये पूरा का पूरा हमारे पास ये कि ये मतलब पीस है किसका, कोई भी फैब्रिक है, कोई क्लॉथ है हमारे पास। ठीक है, और ये जो दरमियान में मैंने शो किया, ये मैंने बेसिकली वो एक्शन शो किया, वो केमिस्ट्री शो की है जो कि क्लिनजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें तो दिस इज द डर्ट, जो ये मैंने ब्लू एरिया शो किया है, जहाँ पे ये डर्ट को शो करता है। डर्ट मीन इट मे बी अ ग्रीसी पार्ट, इट मे बी ऑयली पार्ट, ठीक है, दैट हैज बीन सस्टेन ऑन द सरफेस ऑफ द क्लॉथ। अब जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, हम इस क्लॉथ को डिप करेंगे उस वाटर के अंदर जिसमें आप लोगों ने किसी भी सरफेक्टेंट को, डिटर्जेंट को या सॉप को आपने क्या किया, ऐड किया होगा, तो क्या होगा? जो सॉप के मॉलिक्यूल है वो इस जो डर्ट होगा, जो ये ग्रीसी पार्ट होगा फैब्रिक के ऊपर जो कि अटैच था, ये उसके साथ क्या करेगा? अपनी इंटरेक्शन शो करेगा। किस तरह से? अब क्योंकि ये नॉन पोलर इन नेचर है, ये चीज हमारे पास क्या है जी? नॉन पोलर इन नेचर है। तो अब क्या होगा कि वो जो सॉप है, जो मैंने यहाँ भी शो किया, कि ये जो इसका नॉन पोलर पार्ट है, ये क्या हो जाएगा? ये इसके साथ आके स्टिक हो जाएगा। ये इसके साथ आके जो इसकी ये हमारे पास टेल है, ये क्या करेगी? ये हमारे पास जो डर्ट है ये इससे अपना इंटरेक्शन शो करेगी। और जो इसका पोलर पार्ट है, जिसको ये मैंने ग्रीन डॉट से शो किया, ये इस सिस्टम से दूर रहेगा, मतलब ये आउटवर्ड रहेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हमारे पास अल्काइल पोर्शन है, नॉन पोलर पोर्शन है। तो सॉप का भी जो जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब हाइड्रोफोबिक मीन जो कि वाटर रिपेलेंट है, जो कि नॉन आयनिक है, वो इस ऑयली पार्ट से, नॉन पोलर पार्ट से क्या करेगा? अपनी इंटरेक्शन शो करेगा और आके इससे क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा। ये मैंने वो शो कर दिया सॉप मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो इसमें उसकी ये हेड शो किया, ये उसका टेल शो किया।
देन द फैब्रिक एंड जब आप लोग हम जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे या इसकी वॉशिंग करेंगे या मैकेनिकल को फोर्स लगाएंगे, इवन के आप इसको अगर वॉशिंग मशीन में इस फैब्रिक को ऐड कर देंगे अलॉन्ग विद डिटर्जेंट, सॉप और वाटर, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि हमारे पास क्या होगा कि ये जो अल्काइल पोर्शन होगा इस सॉप का, वो इस ग्रीसी पार्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। डिसॉल्व होने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये इसको ब्रेक कर देगा इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से ये एक शो किया, आफ्टर क्लींजिंग एक्शन क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और अब जो ये फैब्रिक था ये क्या हो गया, डर्ट फ्री हो गया है। बेसिकली केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व क्या है, केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो ग्रीसी पार्ट था, जो ऑयली पार्ट था फैब्रिक के ऊपर जो कि अटैच था, हमने उसको रिमूव करने के लिए जैसे ही हमने उसमें सॉप ऐड किया तो सॉप का जो नॉन पोलर पार्ट था, जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट था, जो कि वाटर रिपेलेंट है, उसने उस फैब्रिक से जो ऑयली पार्ट था, जो ग्रीसी पार्ट था, जो कि नॉन पोलर इन नेचर था, उसको अपने अंदर क्या किया, उसके साथ इंटरेक्शन शो की। इंटरेक्शन शो करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ना एक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा वाटर के अंदर। हमारे पास ये इस तरह से, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो इनवर्ड है, जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो हमारे पास आउटवर्ड है यहाँ से। तो जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे या आप इसको रब करेंगे, ठीक है, बाय हैंड और बाय वॉशिंग मशीन, तो यू विल सी कि ये हमारे पास जो बड़े बड़े स्टेन्स होंगे ये इस सरफेस से क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से बाहर निकलेंगे, मतलब टूट जाएंगे। और फिर होगा क्या, होगा ये कि ये दोबारा जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बनेंगे ये दोबारा आपस में अटैच नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह ये होगी कि आउटसाइड पे हमारे पास कौन सा पार्ट आएगा, इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट। और जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये जो इसकी साइड होगी, ये वाली जो यहाँ से बाहर आ चुकी है, ये वाली, अब ये वाली, अब ये जो साइड है ये हमारे पास कौन सी है जी, ये हाइड्रोफोबिक है। तो अब अगर साथ वाला दूसरा कोई मॉलिक्यूल और आएगा तो ये उससे किसी किस्म की अपनी बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, मतलब ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, तो उनमें किसी किस्म की अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं